सेल्फ राइचियसनेस, स्वधार्मिकता के बारे में हम आज सीखेंगे। क्या होता है स्वधार्मिकता, कैसे इससे बचें, क्या नुकसान है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, जय मसीह की आप सभी को नए वीडियो में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। हमारी कलीसिया और कुछ कलीसिया मिलकर एक सभा का आयोजन किया जा रहा, जिसका नाम अंतिम दिनों की तैयारी महोत्सव है, जिसमें मुख्य वक्ता बिशप आमोश सिंह जी हैं। आप सभी इस मीटिंग के लिए प्रार्थना कीजिए। इसी महीने 23, 24 और 25 को हैं। आप सभी इस मीटिंग में भाग लीजिए और आशीष पाइए। चलिए फिर हमारे टॉपिक में वापस आते हैं। जो व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर समझता है, खुद को ही सही समझता है। यह व्यक्ति अपने आप को दूसरों से ज्यादा धर्मी समझता है और समझता है कि यह व्यक्ति हर वक्त सही है। अपने आप को धर्मी समझना और दूसरों से उत्तम समझना स्वधार्मिकता होती है। यह ऐसा व्यक्ति होता है जिसे दूसरों की आंख में तिनका तो दिखाई देता है, पर अपनी आंख का लट्टा दिखाई नहीं देता है। बाइबल के अनुसार स्वधार्मिकता एक ऐसा विचार है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे लिए धार्मिकता उत्पन्न कर सकता है और शायद परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। हालांकि इस प्रकार के विचार में जो गलती है वह परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला विश्वासी समझ लेता है, क्योंकि हमारे पापी स्वभाव के कारण यह हम सबके लिए एक प्रलोभन है कि हम स्वयं में या स्वयं के धर्मी होने में विश्वास करें। बाइबल कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं है। जब हम परमेश्वर में आते हैं तब हम धीरे धीरे हम सही होने लगते हैं। व्यभिचार नहीं करते, दारू नहीं पीते, गाली नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर सेल्फ राइटियसनेस होते जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के वो वचन अच्छा समझ आता है तो वो सोचेगा कि मैं ही बेहतर हूं। जैसे कोई अच्छा गाना गाता है, वो समझता है मुझसे बेहतर कोई नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कलीसिया कभी कभी नहीं आ रहा है तो उसको देखकर दूसरा व्यक्ति जो डेली कलीसिया आ रहा है वो सोचता है कि अरे वो तो आता नहीं है, मैं उससे बेहतर हूं, या वो प्रभु में पीछे हैं, मैं आगे हूं। ऐसा सोच रखने वाला व्यक्ति खुद की गलतियों को नहीं देखता है। वही सेल्फ राइटियसनेस है। स्वधार्मिकता हमें परमेश्वर को देखने से रोकती है। स्वधार्मिकता हमें लोगों से प्यार करने से रोकती है। स्वधार्मिकता हमें अपने पापों को जानने से रोकती है। स्वधार्मिकता से हम कैसे बचे? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह आपको काफी बुनियादी लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी हमारे लिए यह कहना आसान नहीं होता कि हम पापी हैं। हमें इसे नम्रतापूर्ण स्वीकार करना होगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि वे यह कहने में सहज नहीं हैं कि वे अभी भी पापी हैं, लेकिन वचन इसके बारे में अलग तरह से बात करता है। 1 यूहन्ना विश्वासियों के लिए लिखा गया था, अविश्वासियों के लिए नहीं। और यहाँ उपदेश परमेश्वर के सामने यह स्वीकार करने का है कि हम पापी हैं, और यदि हम अंगीकार करें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अब सवाल आता है कि कैसे इससे बचा जा सकता है? केवल क्रूस ही हमारे मनों में पाई जाने वाली स्वधार्मिकता की प्रवृत्ति को निरंतर पराजित करता है। जब हम उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर निहारते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितना नम्र था। पूरे संसार को बनाने वाला मेरे लिए अपने आप को इस हद तक खुद को कुर्बान किया जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। क्रूस की ओर जब हम निहारते हैं तो हमारे घमंड, हमारी बड़ाई, हमारे काम, हमारी अच्छाई सब कुछ फीकी लगती है। उसके सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं है। स्वधार्मिकता विनाशकारी है, जबकि विनम्रता का जीवन जो एक अच्छे और पवित्र परमेश्वर की धार्मिकता पर निर्भर करता है, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को फलवंत करेगा। धन्यवाद।